ये ना मुझसे जल रहे हैं, जलने की बू भी आपको आ रही होगी क्योंकि इनको इस तरह का वीडियो नहीं मिला अभी तक, इसलिए ये मुझसे जल रहे हैं। मैं ना मतलब यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ ना और इसको दिखा रही और ये कब के से मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वहां पे खड़े होकर मेरे को चिढ़ा रहे हैं। मतलब मैं अभी स्टार्ट करने वाली होती हूँ ना, फिर तब कोई फिर से मतलब मेरी वो करने लग जाते हैं, जबकि मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही हूँ। सीरियसली बात बताऊं, अभी मैं मतलब मेरे आपने देखा तो है फालतू की एक्टिंग एक तो मुझसे आती नहीं है, और ये ना जबरदस्ती मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैंने बस ये लाइट क्या ऑन कर दी पीछे से, तो ये बस बार बार मतलब चांदनी रात वाला एक मूवी है ना, उसमें पीछे लाइट मूवियां देख देख के इनका दिमाग भी ना वैसे फिर मुझे उसको देख कर याद आ गई। असल जिंदगी में मतलब ऐसे कुछ है नहीं, और बस मेरे ऊपर ऐसी बेफालतू में इस तरह की वीडियो जब इनको आएंगे ना तब कितनी एक्टिंग करी है। एक हैट लेके आए ना, उसी को बार बार ऐसा लग रहा हूँ जो इसका टॉप है इसको देख के मुझे क्योंकि अच्छा लग इतना अच्छा तो है, देखो कितना सिंपल सा है, सॉफ्ट है इतना। जो इस तरह से ये मुझे चिढ़ा रहे थे और मेरा काम भी कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे। अच्छा कर क्या रही थी मैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए वाव की ब्लेमिश केयर रेंज में यहाँ पे यूज कर रही थी, आपको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले कि वाव के ही प्रोडक्ट्स क्यों, तो देखिए वाव के प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, कोई भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, कोई कलर इनमें एडिड नहीं होता, इसलिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट देखिए ये है वाव का एंटी एक्ने फेस वॉश विद टी ट्री एसेंशियल ऑयल, नीम लीफ, मेलबेरी एंड लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट, कंट्रोल एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, हेल्प इरेज रेडनेस एंड इचिंग, हेल्प्स लाइट एक्ने स्कार्स एंड स्पॉट्स। जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी कि कोई भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, कोई भी एक्स्ट्रा कलर इसमें एडिड नहीं होता है, इसलिए हमारी स्किन के लिए दी बेस्ट चीज है और मेड इन इंडिया है सबसे बड़ी बात। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि यूज कैसे करना है। तो बस इस तरह से जितना कर भी आपके फेस के लिए आपको चाहिए उतना सा अपने हथेली में ले लीजिए और फेस पे लगाइए, थोड़ी सी देर के लिए हल्के हाथों से मसाज कीजिए और फिर अपने सादे पानी से अपना चेहरा वॉश कर लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा जब आप रेगुलरली इसे इस्तेमाल करते हो। तो आपको एक्ने की अगर समस्या है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट आपको यूज करना है देखिए वो है आपका स्किन मिस्ट टोनर। वाव का लिवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर है, और देखिए टोनर का यूज हमें जरूर अपनी स्किन में करना चाहिए। अगर आपको देखिए बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उसके लिए दी बेस्ट है, लार्ज पोर्स की समस्या है उसके लिए अगर आप रेगुलरली टोनर का इस्तेमाल करते हो तो आपके पोर्स जो है श्रिंक होते जाते हैं। अगेन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी कि कोई भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, कोई भी एक्स्ट्रा कलर एडिड नहीं होते हैं इसमें, तो आपकी स्किन के लिए दी बेस्ट चीजें हैं। और ये आपकी स्किन को देखिए हाइड्रेट रखता है, प्रोटेक्ट करता है एंड रिफ्रेश रखता है। तो यूज किस तरह से करना है देखिए इस तरह का ये पैक है, और बस आपने इस ढक्कन को उतारिए और स्प्रे बॉटल की हेल्प से आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद जो आपको यूज करना है देखिए वो है सीरम। तो ये वाव का ही ऑयल फ्री ब्लेमिश केयर सीरम है, और नो पैराबिन्स, नो मिनरल ऑयल्स, तो आपकी स्किन के लिए दी बेस्ट है। अगेन एंटी एक्ने, पोर मिनिमाइजिंग, स्पॉट रिड्यूसिंग, और दूसरी बात की ये आपकी ऑयली स्किन है जैसे कॉम्बिनेशन स्किन है, सबके लिए आप इसे यूज कर सकते हो, मतलब ऑल स्किन टाइप के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है और कैसा है तो देखिए इस तरह की बोतल में ये है, आप इसे अपनी स्किन पे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो या फिर अपने हाथ पे ले लीजिए। एक पी साइज का आपको ये लेना होता है और फिर अपने स्किन पे आपको रब करना है। व्हाइट जैसे कलर का है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो कोई भी इसके बाद भी भाई अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो सन प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। उसके लिए देखिए ये है अगेन सनस्क्रीन, ये वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे है। किस तरह से यूज करनी है पहले तो वही देख लेते हैं। तो जब भी आपको यूज करनी है तो पहले तो अच्छी तरह से इसे शेक कर लीजिए और इस तरह से फिर आप यूज करिए, और अब आप बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। सनस्क्रीन की बात बताएं तो देखिए अगेन जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि नो पैराबिन, सिलिकॉन, तो आपकी स्किन के लिए बहुत दी बेस्ट है, मतलब आप इसे यूज कर सकते हो। कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी स्किन पे इससे बिल्कुल नहीं होने वाला है। SPF 30 के साथ है, मतलब सन से आपकी स्किन की फुल प्रोटेक्शन होने वाली है।
और एक बात और बता दूं कि देखिए वाव के प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो, बाय करते हो, तो आपने ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है। तो ये जो आप देख रहे हो, तो इस पे जब भी आप किसी स्कैनर से स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाव के ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप इसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता कर सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, या फिर वाव वालों की अपनी ऐप भी है तो वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर बहुत सारे ऑफर्स चले रहते हैं तो आप ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी आईज का टेस्ट करवाने के लिए। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है आंखों में। ये बाइक पे ही जा रहे हैं हम लोग और बच्चे डैडी जी के पास हैं। ओ रहे डैडी जी पर। क्या करना है तेरा? पैसे नहीं है, पैसे नहीं होते पतिदेव के पास। तो अभी पतिदेव बात करके आ गए हॉस्पिटल। तो हम आए थे लेकिन अभी ऑपरेशन चले हुए, तो कम से कम भी कितने घंटे? 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि ना 6 ऑपरेशन है। तो मिनिमम अगर एक पेशेंट को 1 घंटा लगेगा तो 6 घंटे तो नॉर्मल है। तो मैंने नंबर ले लिया है, तो अगर 6-7 बजे अगर मैं फोन करूंगा इनको तो मे बी अगर दोबारा का टाइम बच जाएगा तो हम आ जाएंगे, या इनके पास टाइम होगा डॉक्टर के पास, क्योंकि कल संडे है तो प्रॉपर्ली बंद कर देते हैं। तो देखते हैं अब, क्योंकि आज सैटरडे है, 6 ऑपरेशन है इकट्ठे आइज पे। चलो तो अब क्या कर सकते हैं। फिर से आज मैं यहाँ पर मैं पहुंची हूँ पतिदेव के लिए केक का ऑर्डर देने, और इनको बोला है कि मुझे जूते लेने हैं, पर लेने भी हैं सच में ही। अभी देखते हैं। तो केक का ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिया और सोचा कि लगे हाथ, मतलब छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान भी यहीं से ले लेती हूँ। तो ये गुब्बारे देख रही थी, पिछली बार शानवी के बर्थडे पे ना मेटालिक लेके गई थी, मेटालिक गुब्बारे, तो वो काफ़ी अच्छे लगे थे। लेकिन जब देखा ना तो एटीएम से एक तो पैसे ही नहीं निकले और मेरे पास भी नहीं थे। फिर पहुँच गए दोबारा से घर में पहले डैडी जी के लिए चाय वाय सब तैयार किया। फिर काफ़ी देर तक इनसे मिन्नतें की कि दे दो थोड़े से 500-1000, तो डैडी जी बिल्कुल नहीं दे रहे थे। बस वही हम लोग यहाँ पे फिर मतलब जिद करके मैं ले रही थी, जैसे होता है ना बेटी अपने पापा से करती है कि नहीं दो। पर बड़ी मुश्किल से ना डैडी जी ने 500 का नोट निकाला। तो चलिए आप भी सुनिए मतलब पूरी वार्तालाप। ये क्या कर रहे हैं? पहले बार तो उनसे मांगने लगे हो, देखो पार्क का सा गड्डी चलेगी भी। और ये बरात की गाड़ी जा रही है सज सवर के। ओ देखो, ओ देखो, अरे गाड़ी हो जा रही है, बरात जा रही है, देखो। दो डैडी छोड़े कर, क्या कर रहे हैं तुझसे यारो, जल्दी करो। बस क्या बोलते हैं, सामान लेना जल्दी करो। 500 को थी सामान है डैडी को। नहीं ये ले आते, पूरा सामान ले आते ना। एक बात सुन, ये पापा के बर्थडे के लिए गुब्बारे लाए हैं। मैं अभी पहुंची नहीं और ये सामान पहले लग गया खोलने है ना। और फिर ये नमकीन और फिर ये सामान। हाँ देख ले सारी चीजें देख ले एक खोल के। इसमें तो बर्गर है। हाँ जी बर्गर। और हाँ इसको ऐसे रहने दे, नहीं है तेरे काम की। ये सौंफ है, गुड़ सौंफ है ये। अच्छा है, बता कैसा है? शानवी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से खाऊं। तो इस तरह से इनको मतलब रिश्वत भी खिलाई, लेकिन कोई टस से मस 1 रुपया नहीं निकाला। वो 500 रुपये का नोट दिया था, फिर वो भी हम वहीं पे रख के आ गए और फिर से ट्राई किया। तो यहाँ पर है एक एटीएम, वहाँ से निकल गए पैसे। एक्चुअली बुजुर्ग लोगों को ना अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है वो ना खर्चा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसा मैंने ना अपनी दादी के साथ भी देखा था। हाँ वैसे वो इतना तो नहीं कंजूस थे, लेकिन फिर भी बड़े संभाल के रखते थे पैसे। और फिर मैं और पतिदेव दोबारा से शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल संडे है, फिर संडे को ना मार्केट बंद रहती है। कुछ एक दुकानें होती भी हैं खुली, लेकिन हाँ उसी हिसाब से फिर मिलता नहीं है सामान। तो फिर हमने फिर यहाँ से पैसे निकाले, फिर चल पड़े जी फिर से शॉपिंग करने। तो पहले तो मैंने सोचा कि केक वाले से भी केक अभी ले लेती हूँ, फिर कल शायद उसने बोला था कि दुकान तो मेरी बंद रहती है, इसलिए मैं अभी तैयार करके दे दूँगा तो आप ले जाना।
तो इस वाली कुणाल की रोड पे है वो शॉप। तो यहाँ से फिर मैंने केक के लिए आ गई। तो यहाँ पर फिर उन्होंने रेडी कर रखा था केक भी। फिर ये देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा जी केक, चॉकलेट केक 2 पाउंड का मैंने बोला था। बहुत ज़्यादा मतलब पार्टी नहीं है बड़ी वाली। तो फिर मैंने सोचा इसको फ्रिज में लगा दूँगी आज ही। वैसे भी ठंड हो चुकी है हमारे यहाँ पे, तो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर ये पूछ रहे थे कि क्या लिखूं तो मुझे और तो मैं क्या नाम क्या लिखवाना, इसलिए फिर क्या लिखवाया है मैंने, चलिए आप भी देख लीजिए। तो केक वेक फिर ये अभी लेकर के मैं आ गई। इसके अलावा सामने ही एक शॉप थी जूते वाली, तो मैंने वहाँ से जूते भी लिए हैं। लेकिन बोला था मैंने पतिदेव को कि थोड़ा सा दिखाना, लेकिन इनका ना ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, हमेशा भूल जाते हैं चीज़ों को। एक बार मोबाइल में जब कुछ भी देखने लगते हैं ना तो बस गुम ही हो जाते हैं, और जैसे कोई पता ही नहीं चलता इनको कि मेरे साथ कौन है, क्या करना है, किस लिए हम आए थे, सब भूल जाते हैं। इसलिए तो मैं बोलती रहती हूँ ना, भुलक्कड़ है बहुत। बट का सब्जी बड़ी फ्रेश है आज। कल संडे है, कल नहीं रहनी फ्रेश, कल भी फ्रेश है। कल नहीं फ्रेश। हाँ दसे ना ले जल्दी कर। क्या लेना जिमी के अंदर? गोभी ले ले शाम के लिए। आलू आएगा? आलू नहीं, आलू लेने पड़ेंगे। आलू भी दे बड्डा भी हो तो आलू गोभी और थोड़ी बहुत और सब्जी वगैरह हमने यहाँ से ली, जैसे बच्चों के लिए फ्रूट केले, और शानवी को पसंद है जापानी फल तो वो लेके आई। तो बस थोड़ी बहुत चीजें पानी फल के बाद ले जो हाथ में लिया हुआ था वही फुल हुआ, और बिल जो है ना 550 रुपए का बन गया। तो डैडी जी हमेशा बोलते हैं कि खुद लेने जाया करो सब्जी, तब पता चलेगा तुम्हें भाव। और सीरियसली प्याज के दाम जो हैं 80 रुपए किलो चला हुआ है, तो अचानक से पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी बात, फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई चूड़ियाँ लेने, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है और कांच की चूड़ियाँ ना हमेशा मेरे हाथ में लगती हैं, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि इस तरह की ही ले लेती हूँ, और फिर वो सारे साड़ी लहंगा सबके साथ चल जाती है, मैच कर जाती है। तो फिर मैंने मतलब यहाँ से, और चूड़ियों की भी बात बताऊँ, सिर्फ 2 ही मैंने यहाँ से वो लिए, क्या बोलते हैं वो दिखाऊंगी आपको। तो वो वहाँ पर भी 550 रुपये का बिल बन गया, मतलब 590 का बना। बड़ी मुश्किल से मैंने 550 दिए उनके। हो गई भाई इनके बर्थडे की शॉपिंग। ये देखो कितना ज़्यादा, मेरे से तो उठाया भी नहीं जा रहा, इतना बड़ा सामान लेके आई हुई अकेले। चलो मैं दिखाती हूँ, आ जाओ। ये जो 500 रुपए दे रहे थे, इसको लगाना तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। एक मिनट फ्रिज में रख के आइए ना। ये देखा डैडी जी, ये आई बासमती कट्टा 5 किलो रहा, कितने रुपये रहा है? 300 रुपये का। 300 रुपये रहे खाली। फिर ये अगली सब्जी 500 रुपये रही थे सवाल। ये तो चल भाई मेरी चूड़ी आई ना, ये बहुत महंगी पर फिर 10 चल तुम साइड रहो। फिर ये जो सब्जी है ना, खाली सब्जी ये 500 रुपये से ऊपर की है सब्जी। देखो क्या क्या इतने 10 देंगे कुछ नहीं। आलू भी आज किलो बड़े महंगे। प्याज कितने रुपए किलो? 80 रुपये किलो था। आज किलो प्याज चलेगा। तो ये खाली सब्जी ही। बाकी इस थैले में है मसाला है ये, और ये है राजमा, जो कि कल बर्थडे के लिए, मतलब हमारे बर्थडे की शॉपिंग ये हुई। ऐसी चीजें लाए हम। हमारे टाइम में 500 रुपए में पूरे गांव को खिलाते थे। इनके टाइम में, एक मिनट, इनके टाइम में 500 रुपए में पूरे गांव को खिलाते थे, लेकिन 500 रुपए में कुछ भी नहीं आया। मतलब 500 रुपए से ज्यादा इस खाली सब्जी पे ही लगा। तो आप बोल रहे थे ऐसी बात। तो बाकी आप देख लो, आप जोड़ लो। बाकी राजमा किस तरह किलो है? 110 की 120 रुपये। 120 रुपये राजमा किलो।